आप लोग हमेशा धार बना करके चढ़ाना शिव जी को, उससे जब भोले बाबा अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। जल धारा, जल की धारा से भोले बाबा जल्दी से प्रसन्न होंगे। बोले भैया एक लोटा जल चढ़ा दो, और भोले बाबा जीवन की सारी कष्ट बाधाओं को तत्काल काट देते हैं। तो इसलिए और बड़े भाव से जो आप देखो कहते हैं भाग्य में सतहित पुरानी, भोले बाबा कहते हैं भाग्य के देवता हैं। जब खुश हो जाते हैं तो भैया उसके हाथ की रेखाओं ऐसे प्रबल कर देते हैं, जिसके जो तो हस्त की रेखाओं में वो लोग देख करके कहते हैं इसका कुछ होने वाला नहीं है। जो महादेव की सेवा करता है, महादेव को मनाता है, तो भोले बाबा उसके भाग्य में थोड़ा सा प्रदान कर देते हैं। बोलो राधे राधे। करते हैं कि नहीं? भोले बाबा ऐसे विश्वासम फलदायकम हमेशा भाग्य को बढ़ा देते हैं। एक ऐसे जो तो कथा आती है, काशी में एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र नहीं हो रहे थे। भोले बाबा के प्रार्थना किए, भोले बाबा खुश हो गए। बोलो भैया मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज अब आपकी कृपा हो जाए, तो पुत्र नहीं है, पुत्र दे दो बस आपकी कृपा से। भोले बाबा कहते थे वो पुत्र दूंगा, लेकिन पुत्र की व्याख्यान करता हूँ, कैसा पुत्र चाहिए? बोले महाराज पुत्र में भी जो तो कई क्वालिटी होती है। बोले हाँ होती है। बोले थोड़ा समझाओ। बोलो देखो पुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज भैया शोर शराबा मत करना, जो जहाँ उनको चुपचाप बैठा हो, शोर शराबा ज्यादा नहीं चाहिए, आराम से बैठिए। बोले पुत्र चाहिए, पुत्र। ब्राह्मण देवता ने कहा इसका तो जरा थोड़ा व्याख्यान करो महाराज। बोले कुपुत्र वो है जो उसकी लंबी आयु होगी ना, खूब जिएगा, लेकिन सारा जीवन तुमको जो हमेशा दुख देता रहेगा। और बोले महाराज पुत्र, बोले पुत्र की कम आयु होगी 5 वर्ष, लेकिन जब तक वो रहेगा तब तक आपकी खूब सेवा करेगा, आपके बनाए हुए आदर्श में चलेगा, आपको हमेशा जहाँ बोलोगे वहाँ बैठेगा, जहाँ बोलोगे वहाँ जाएगा, जहाँ बोलोगे वो कार्य करेगा। बोले महाराज अच्छा ऐसा है? तो बोले महाराज फिर पुत्र ही दे दो आप। जीवन में देखो बेटा वही है जो अपने माता पिता को नाम रोशन करे। ऐसा बेटा नहीं होना चाहिए कि अपने माता पिता का भी नाम डुबा दिया। तो भोले बाबा से हमेशा यही मांगना चाहिए, प्रभु पुत्र तो दे रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा उसको बुद्धि भी देना कि आपकी कृपा हमेशा उसके ऊपर बनी रहे। तो ब्राह्मण देवता ने कह दिया महाराज 5 वर्ष वाला ही बालक दे दो, कम से कम 5 साल रहेगा तो कम से कम थोड़ा सुख तो हमको देगा, लेकिन दुख वाला मुझे नहीं चाहिए जो सारा जीवन दुख ही दिया। दुख का मतलब क्या है? दुख का मतलब जुआ खेलना, जुआ खेलना, शराब पीना, लोगों को परेशान करना। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। भैया वो कहते हैं देखो जीवन में हमेशा पहले व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। आप देखोगे जब बच्चे बिगड़ते हैं तो छोटी उम्र से ही बिगड़ते हैं, बड़े होने के बाद तो भैया वो तो फिर आगे निकल चुके हैं। इसीलिए 20 वर्ष तक, जब तक बालक 20 वर्ष तक ना हो जाए तब तक माता पिता को उसको ध्यान देना चाहिए। और जो माता पिता ध्यान नहीं देते वो लड़का फिर तो ऐसे बिगड़ता है कि भैया किसी के हाथ में नहीं आता। लेकिन आजकल का नियम भी ऐसा हो, हमारे एक पहचान में थे, उनके यहाँ हम गए थे पूजा करवाने के लिए। बोले महाराज जब आए हो तो थोड़ा पूजा करवाए। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने कहा बच्चे किधर है? अरे बोले महाराज पैसा दे दिए हैं, वो आज देखभाल कर रहे हैं, रात भर रहेंगे, कल सुबह फिर पहुँचा दिए। हमने सोचा पूजा पाठ करेंगे तो बड़ा डिस्टर्ब करेंगे। हमने कहा वाह भैया पैसा से नहीं करवा देता, बच्चे लोग में भी सेवा पैसा कर रहा है। हमने मन में विचार किया भैया जो माता पिता के प्रेम का स्नेह का पहले से ही फायदा उठाया, तो आज पैसा कौड़ी दे करके सेवा बाहर से करवा रहे हैं, और कल फिर वही बच्चे भी पैसा दे करके माता पिता के भी बाहर सेवा करवाते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा भले धन कम कमाना चल जाएगा, लेकिन बच्चों को स्नेह प्रेम दुलार देते रहना
और बच्चों को सम्मान देते रहना और हमेशा संस्कार से भर देना जीवन में। हमेशा बच्चों को वही चाहिए। जो कहते हैं जो वृक्ष पहले छोटा रहता है उसको जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ जाता है, और बड़ा होने के बाद मोड़ोगे तो टूट जाता। अब आजकल की माताएं भी ऐसी हैं। पहले की माताएं हुआ करती थी, खूब बच्चे को दूध पिलाती थी, खूब दुलार करती है। अब आजकल ऐसा होता है तो भैया दूध की दवा तो पहले से बोतल पकड़ा देगी, भैया बोतल पकड़ गया, अब वो बेचारा बोतल में रह गया। अब जब उसको पहले बचपने से बोतल पकड़ा दिए हैं तो आगे चल के फिर बोतलें तो ढूंढेगा कि मेरी मैया ने तो पहले बोतल तो थमा दिया था। तो ये गलती कभी नहीं करना, थोड़ा बहुत तो जो है तो स्नेह दुलार देना चाहिए। अब आज पहले के समय में ऐसा बोतल पकड़ाती थी, अब आजकल थोड़ा बच्चा रोए तो तुरंत मोबाइल पकड़ा, ये ले मोबाइल, अब चुप रहना, ज्यादा हल्ला मत करना। तो अब बच्चे लोगों के भी आ रहा है, थोड़ा सा मोबाइल पकड़ेंगे के बाद चुप। तो मोबाइल पकड़ाना है बिगाड़ देना। अब थोड़ा भी पहले से स्नेह प्रेम दुलार में पकड़ा दोगे तो आगे चल के बिगड़ता ही जाएगा। आप लेके आओगे, जितना आप उसको ममता करोगे और बाद में जो चीज खींचता जाएगा, नहीं हमको ये चाहिए तो ये चाहिए, अब उसी में भी देना पड़ता है। तो ऐसे ही बच्चे भी रोते हैं, कई माताएं पहले मोबाइल पकड़ा दी, ले ले कार्टून देख लेना, ज्यादा शोर शराबा मत करना और हमको डिस्टर्ब मत करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 वर्ष तक बच्चों को ऊपर ध्यान देना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जोर से बोलिए ना, राधे राधे। इसीलिए हमेशा बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। किसके साथ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ खेल रहा है, कितनी रात को घर पे आ रहा है, कितनी रात को जा रहा है, ये सब ध्यान देना चाहिए। और कभी अगर इधर उधर हो जाए तो डांट फटकार लगाना चाहिए, और ज्यादा ना माने तो एक दो हाथ भी जमा देना चाहिए। ले भैया, थोड़ा सा प्रसाद बीच बीच मिलता रहेगा तो बच्चे नहीं बिगड़ेगा। और लाड़ प्यार में अगर पुत्र मोह में जो तो कभी डांटोगे नहीं तो हमेशा बिगड़ते ही चले जाते। इसीलिए बच्चों के ऊपर थोड़ा 20 वर्ष तक अंकुश लगा दिए, फिर आगे चल को ना आपको दुख होगा और ना तकलीफ होगा, खुद आपको भी संभालने लगेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो इस तरह बोले ठीक है महाराज, चलो भोले बाबा के आशीर्वाद से बालक हुआ। अब जब बालक हुआ, अब पंडित जी को तो पल पल याद था ना कि इसका धीरे धीरे 5 वर्ष का ही उम्र है, इसके बाद तो फिर ये जाने। तो इस तरह भोले बाबा आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं, लेकिन बेटा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, अब जैसे एक दिन बीते सो बेटा उनके पिताजी पंडित जी घबरा गए। बैठ जाओ यही साइड बैठ जाओ। तो बोले महाराज कि भैया फिर तो इसका धीरे धीरे उम्र बीतती चली जाए, लेकिन उन्होंने एक संस्कार दे दिया। बोले बेटा जो कोई भी संत, कोई मेहमान, कोई भी आ जाए उनको दंडवत प्रणाम करना। तो बच्चे लोगों को जैसा व्यक्ति पहले से सिखाता है वैसे सीखते हैं। आप अगर बच्चे लोगों को मंदिर में देवालय में पहले से ले जाओगे तो जैसा देखेंगे वैसा ही करेगा। तो बच्चा भी पंडित जी का जो है पुत्र भी देखते ही प्रणाम करने लगता था, सबको प्रणाम करता था, दंडवत प्रणाम करता। और जहाँ तक कोई जीव जंतु भी मिलते तो उनको भी साष्टांग प्रणाम कर लेते थे। लेकिन होता क्या है, अब ब्राह्मण के बच्चे में केवल 2 दिन की आयु बची, 2 से 3 दिन की। जैसे 3